हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की हिंदी विषय की कार्य पुस्तिका में अध्याय 7 क्या निराश हुआ जाए में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, नोटों से भरा बैग लौटाया। इस भ्रष्टाचार के युग में कभी कभी ईमानदारी की मिसालें भी देखी जा सकती हैं। यकीन कीजिए नोटों से भरा एक बैग सड़क पर गिरा हुआ था। उधर से आ रहे एक राहगीर ने देखा तो वह दंग रह गया। उसने नोटों से भरे बैग को उसके असली मालिक तक पहुंचाने की ठान ली। वह सीधे पुलिस थाने गया। कुछ ही देर में नोटों से भरा बैग उसके सही मालिक तक पहुंचा दिया गया। और इससे रिलेटेड अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि राहगीर की जगह तुम होते तो क्या करते। इसमें कि राहगीर की जगह मैं होती तो मैं भी वही करती जो राहगीर ने किया। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है यहाँ कि क्या तुमने आसपास कोई घटना घटते हुए देखी है, कोई आसपास ऐसी कोई घटना घटते हुए देखी है। तो अगर देखी है बच्चों तो आपको लिखना है। ये मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए लिखा है कि हाँ, एक दिन जब मैं स्कूल जा रही थी तो मुझे रास्ते में 50 रुपये का नोट सड़क पर गिरा हुआ मिला। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप वो घटना यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट है कि अखबारों में छपने वाली ऐसी कोई खबर काटकर चिपकाओ। तो यहाँ पर आपको जो है इसी तरह की कोई खबर जो आपने देखी हो यहाँ पर आपको वो चिपकानी है। ये काम आपको खुद करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कभी बहुत ही मुश्किल में फंस गए हो और अचानक किसी ने तुम्हारी मदद की हो, तब तुम्हें कैसा अनुभव हुआ। तो हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि तब मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने मदद करने वाले का और भगवान का धन्यवाद किया। जब हम किसी की मदद करते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर भगवान हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदद करने वाले के लिए तुम्हारे मन में क्या क्या विचार आए। तो इसमें हम लिखेंगे कि मदद करने वाले के लिए मेरे मन में कृतज्ञता का भाव आया। मैंने मदद करने वाले को ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता समझा। अब इसी तरह से यहाँ थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि सफ़र के दौरान सुनसान जगह पर तुम्हारी बस खराब हो जाए तो तुम क्या करोगे। अगर सफ़र के दौरान सुनसान जगह पर हमारी बस खराब हो जाए तो मैं सभी यात्रियों को धैर्य रखने व शांत रहने का निवेदन करूंगी तथा बस को ठीक करवाने के लिए यात्रियों के साथ मिलकर कोई उपाय सोचूंगी। अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अगर तुम्हें कभी सामान खरीदते समय या टिकट लेते समय कम या अधिक पैसे मिल जाए तो तुम क्या करोगे। अगर मुझे कम या अधिक पैसे मिल जाए तो सामान बेचने वाले या टिकट देने वाले को उसकी भूल बताऊंगी और उसका सुधार करूंगी। अब आगे यहाँ पर है कि मान लो हमें केवल अच्छी बातें और खुशी देने वाली घटनाएं ही याद रहें तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। अगर हमें केवल अच्छी बातें और खुशी देने वाली घटनाएं ही याद रहे तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। हमारे मन से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध जैसे दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे और पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा जीवन हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे बने चित्रों को ध्यान से देखकर कहानी लिखो। यहाँ पर जैसा आपको नज़र आ रहा है 3 चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों को देखकर हमें कहानी को पूरा करना है। यहाँ एक पेड़ नज़र आ रहा है, ये देखिए। इस पेड़ पर यहाँ एक
बंदर है, ये देखिए ये रहा बंदर, है ना, और यहाँ पर एक सांप नज़र आ रहा है। तो इसकी कहानी बनाते हैं हम कि क्या कहानी है। देखिए इसमें है कि एक पेड़ पर एक बंदर और एक सांप रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। पेड़ जो है एक तालाब के बीच में था और तालाब में एक छोटा सा फल वाला पौधा लगा हुआ था। बंदर उस फल को खाना चाहता था, लेकिन तालाब में जाने से डरता था। उसने सांप से मदद मांगी तो सांप ने कहा, मित्र, मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं तालाब में लटक कर उस पौधे को तुम्हारे लिए उखाड़ लाऊंगा। बंदर खुश हो गया और उसने सांप की पूंछ कसकर पकड़ ली। सांप नीचे लटक कर उस पौधे को उखाड़ लाया और सांप ने वह पौधा बंदर को खिला दिया। बंदर ने खुश होकर अपने मित्र सांप का धन्यवाद किया और कहा कि मित्र, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा और ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। अब सीख है यहाँ पर कि एक दूसरे के सहयोग से मुश्किल काम भी सरल हो जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए एक बार है कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। यहाँ देखो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, पर इन्हें लिखते समय इनमें कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर देखिए ये वाक्य पढ़ेंगे कि एक बार सोनू बस में यात्रा कर रही थी। यानी ये सोनू जो है लड़का है, लड़के का नाम है, तो यात्रा कर रही थी की जगह आना था कर रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी था, तो यहाँ पर तो इसकी पत्नी थी आना चाहिए, है ना। और एक बेटा थी, तो बेटा थी नहीं होता, बेटा था आना चाहिए। बस में कुछ खराबी था, बस में कुछ खराबी थी आना चाहिए। रुक रुक कर चलती था, तो रुक रुक कर चलती थी ऐसे आना चाहिए। और इसी तरह यहाँ पर दूसरा जो है वाक्य दिया गया है, मनोज सब्जी बेचने का काम करती थी, तो मनोज लड़के का नाम है, यहाँ पर करता था आना चाहिए था। रोज़ गाना गा गा कर सब्जी बेचा करता आना चाहिए था। बेटी पैदा होने पर मनोज बोली, यहाँ मनोज बोला आना चाहिए था। लाल लाल गाल हैं, काली काली आँखें हैं, आओ आओ ताज़ा ताज़ा देख जाओ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा बच्चों, हमने इन वाक्यों में कुछ गड़बड़ियाँ देखी हैं, और वो गड़बड़ियाँ किसके आधार पर है, वो लिंग के आधार पर है। यानी इसमें जो वाक्य आना चाहिए था लिंग के आधार पर क्रिया में यहाँ पर गड़बड़ की गई है। एक जैसे सोनू बस में यात्रा कर रही थी दे दिया, कर रहा था इस तरह से आना चाहिए था, है ना। यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ कि इन वाक्यों में क्या गड़बड़ हुई है, तो यहाँ पर लिंग के आधार पर क्रिया में गड़बड़ हुई है। अब इसमें यहाँ पर आगे है, इसमें नेक्स्ट इसमें कि इनमें गड़बड़ वाले शब्दों पर गोला बनाओ। तो यहाँ पर ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए गोला बना रखा है हमने कि जहाँ जहाँ गड़बड़ है, रही थी लिख रखा, रहा था आना चाहिए था, पत्नी थी आना चाहिए था, यहाँ था लिख रखा है। एक बेटा था आना चाहिए था, यहाँ थी लिख रखा है। बस में कुछ खराबी थी आना चाहिए था, लेकिन था लिखा है। रुक रुक कर चलती थी, यहाँ पर थी आना चाहिए था। इसी तरह से हमने यहाँ जब दूसरा पहरा पढ़ा था या दूसरा वो वाक्य पढ़ा था, उसमें ये वाली गलतियाँ थी, तो हमने इन्हें सभी को जो हैं वो अच्छे से गोल दायरा इन पर लगा दिया है, गोला लगा दिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, अब यहाँ पर इसी तरह से है कि किसकी जगह क्या लिख देने से गड़बड़ हुई, तो इसमें रही थी की जगह रहा था लिख दिया गया, करती थी करता था लिख दिया गया, यहाँ थी जहाँ आना था लिख दिया गया, है ना। यहाँ देखिए रही थी आना था, वहाँ रहा था आना चाहिए था की जगह यहाँ थी आना चाहिए था, तो ये वाली गड़बड़ जो है वो इसमें कर दी गई है। अब इसी तरह से यहाँ है कि लिखते समय ऐसी गड़बड़ ना हो, इसके लिए कौन सी बात ध्यान में रखनी होगी, लिंग के अनुसार क्रिया प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना होगा।
लिखते समय ना गड़बड़ हो, इसके लिए लिंग के अनुसार क्रिया प्रयोग करना होगा। यानी जहाँ पर हम पुल्लिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग के अकॉर्डिंग ही लिखनी है। जहाँ पर स्त्रीलिंग का यूज़ हो रहा है, स्त्रीलिंग को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ क्रिया भी स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग ही हमें लिखनी होगी। अब यहाँ पर ये पार्ट समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।